गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्न आपको एक्सरसाइज 8 दिया था लास्ट वीडियो में। इसमें आपको इसी का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आप लोग करते नहीं, आप करके और इसको फोटो भेजा कीजिए, ठीक है। खैर, अब ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था यहाँ पर कि राइट the prototype of a function count that receives an integer and return a character। तो देखिए, रिसीव कर रहा है काउंट फंक्शन नेम हो गया, और रिसीव कर रहा है एक इंटीजर तो INTX लिख दिया, एंड रिटर्न कर रहा है कैरेक्टर टाइप वैल्यू, इसलिए यहाँ पर कैर लिख दिया। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है? राइट ए स्टेटमेंट दैट इन्वोक्स अ मेथड टेस्टर INT कॉमा डबल दैट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। यानी आपको वो लाइन लिखनी है जिसको यूज करके हम टेस्टर फंक्शन को कॉल करेंगे और वो वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न कर रहा है बुलियन टाइप, तो स्टोर किस पे करेंगे? बुलियन वेरिएबल पर, इसलिए यहाँ लिख दिया बुलियन वेरिएबल नेम ए ले लिया इज इक्वल टू टेस्टर। देखिए फंक्शन कॉल किया। अब यहाँ पर आप क्लास में है तो किसी मेथड का ऑब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं, और अगर सेम होगा तो आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि obj डॉट, अगर ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो, और नहीं है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि obj इज द ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। एंड अगर नहीं होगा तो आप डायरेक्ट भी टेस्टर लिख सकते हैं। इस तरीके से यूज करके आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन सिग्नेचर। जब आपको फंक्शन पढ़ा रहे तो वहां बताया था फंक्शन में जो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उनका जो टाइप होता है या फिर वो जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको हम लोग उसका सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिख दिया है कि द नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट गिवन विद फंक्शन प्रोटोटाइप एंड डेफिनेशन इज नोन एज फंक्शन सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जावा कीवर्ड दैट इंडिकेट्स अ मेथड हैज नो रिटर्न टाइप। तो कौन सा होता है कीवर्ड? वॉइड, जिसको लिखने का मतलब होता है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये लिख दिया, द नेम ऑफ कीवर्ड इज वॉइड एंड दिस मेथड एंड दिस इंडिकेट दैट अ मेथड डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द प्रोटोटाइप ऑफ अ मेथड POSCHAR which takes string argument and a character argument and return integer। अब यहाँ देखिए रिटर्न इंटीजर है इसलिए INT लिख दिया गया, और उसके बाद INT POSCHAR फंक्शन नेम हो गया। स्ट्रिंग है तो S ले लिया, स्ट्रिंग S, एंड कैरेक्टर रिसीव कर रहा है तो कैर CH। ये इसका आंसर हो गया। अब आपके दो हमने प्रोग्राम दिए थे लॉन्ग आंसर, ठीक है। इसमें फर्स्ट प्रोग्राम और सेकेंड प्रोग्राम, इनके आंसर हम आपको आइए ब्लू जे में ही प्रोग्राम को रन करा के दिखा भी देते हैं, और वहीं से प्रोग्राम आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब आ जाते हैं हम ब्लू जे में। ब्लू जे में फर्स्ट प्रोग्राम में सम ऑपरेशंस आपका। ये देखिए, इसमें आपको स्टार्टिंग में यहाँ दे भी दिया है और यहाँ लिख भी देते हैं हम EXES। एक्सरसाइज 8 का कौन सा है आंसर? 1, लॉन्ग आंसर का। लॉन्ग आंसर का आंसर नंबर 1 क्या है? डिफाइन अ क्लास, एक क्लास डिफाइन करनी है आपको, किस नेम की? सम ऑपरेशंस की।
जिसमें आपको एक इंस्टेंस वेरिएबल या क्लास वेरिएबल दोनों का मीनिंग सेम होता है। इंस्टेंस वेरिएबल को ही क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है। नहीं सॉरी, अलग है, सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल आपको डिफाइन करना है, ठीक है। क्लास वेरिएबल होता है जब स्टैटिक लगाते हैं, तो स्टैटिक तो भी आपको कीवर्ड बताया नहीं है, इसलिए इसको यहां पर हम एज अ इंस्टेंस वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल एन डिक्लेयर कर लिया। फिर उसके बाद एक मेथड होगा आपको का जिसमें कि इनपुट नाम का, उसमें आप एन की वैल्यू को इनपुट करेंगे, शो में उसको राउंड ऑफ करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे और प्रिंट कराएंगे, और मेन मेथड से इनको कॉल करेंगे। तो यहाँ देखिए ये java.util पैकेज दे दिया, क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास को यूज करना है। तो डबल टाइप का एन को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद देखिए इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये इनपुट मेथड में हमने इसकी वैल्यू को इनपुट करा लिया, एंटर वैल्यू ऑफ एन इन डेसिमल n इज इक्वल टू sc.nextint। ये वैल्यू इनपुट हो गई। इनपुट करने के बाद वर्ड शो नाम का मेथड बना लिया जैसा ऊपर कहा है। तो डबल ए देखिए मैथ डॉट रिंट, RINT फंक्शन रिंट यूज होता है वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया रिंट, या राउंड नाम का भी फंक्शन होता है उसको भी लगा सकते हैं, रिंट एन। अब मैथ डॉट SQRT से इसको स्क्वायर रूट निकाल लिया, दोनों वैल्यू को प्रिंट करा लिया, ठीक। अब ये देखिए मेन मेथड लिखा, मेन मेथड में सम ऑपरेशंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसके बाद इनपुट नाम के मेथड को कॉल किया। तो ये देखिए पॉइंटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, ठीक। यहाँ पर हम वैल्यू इनपुट करेंगे, इनपुट करके वैल्यू पॉइंटर वापस आएगा। यहाँ से फिर ये शो फंक्शन कॉल करेगा, ये लिखा है शो फंक्शन आपका, इसको कॉल करेगा, यहाँ पर आएगा। रेंट फंक्शन से वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी, SQRT से वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और पॉइंटर वापस आ जाएगा। अब आइए इसको कंपाइल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नो सिंटेक्स एरर आ गया, इसको रन कराते हैं। ये देखिए लिख लिया है एंटर वैल्यू ऑफ एन। जैसे मान लिया हमने लिख लिया 16.25 लिखा, देखिए ठीक है। जब हमने 16.25 लिखा तो ये देखिए 16 का राउंड ऑफ होके 16.0 आ गया और स्क्वायर रूट 4 वैल्यू डेसिमल में आ गई। इसी में देखिए आपका, अगर हम इसी को फिर से रन कराते हैं और यहाँ पर हम देते हैं, अब हमने वैल्यू दी थी 16.56 दे दी, तो ये देखिए 17 आ गया। क्यों? क्योंकि अब डेसिमल के बाद 5 या 5 से ज़्यादा होने पर उसके पहले वाले में 1 ऐड हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 17 आ गई एंड ये स्क्वायर रूट फिर 4 पॉइंट समथिंग डेसिमल में वैल्यू आ गई। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब ऐसे ही आपका सेकंड, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिस्टेंस नाम का, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पर भी हमने देखिए प्रोग्राम दे दिया एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन 2। ये दिया है कि आपको एक डिस्टेंस नेम का क्लास क्रिएट करना है जिसमें डिस्टेंस नाम का ही मेथड बनाना है। अब दोनों अलग कैसे हैं? अलग इस तरीके से है कि जो क्लास नेम दिया गया है वहां पर डी देखिए कैपिटल है और जो मेथड नेम दिया गया है उसमें डी स्मॉल है और जावा केस सेंसिटिव है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। अब डिस्टेंस मेथड में आपको u वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन आपको एक्सेप्ट करना है एज अ पैरामीटर, तो इसलिए ये तीनों ही यहाँ पर देखिए कॉमा करके दे दिया, ठीक। फिर इसके बाद ये फॉर्मूला दे दिया डबल d इज इक्वल टू यू टाइम, ut लिखा है तो u इंटू टाइम प्लस ACC मैथ डॉट पावर टाइम, आपको क्या करना है स्क्वायर निकालना है, t स्क्वायर है तो इसलिए
यहाँ पर मैथ डॉट पावर टाइम कॉमा 2 कर दिया तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहे तो टाइम इंटू टाइम भी लिख सकते हैं। अब कैलकुलेटेड वैल्यू डी पर आ जाएगी यहाँ पर ये। इसके बाद हम इसको रिटर्न करेंगे, कहाँ जाएगा, जहां से हमने फंक्शन कॉल किया था। अब हम मेन मेथड लिखे। क्वेश्चन में आपके कहा गया है कि तीनों वैल्यू आपको इनपुट करनी है, इसलिए अब ये देखिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एससी, फिर एंटर वेलोसिटी दे दिया तो u1 ले लिया, int u1 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, वेलोसिटी इनपुट हो गई, फिर दे दिया एंटर टाइम, तो टाइम int t1 sc डॉट नेक्स्ट int से टाइम इनपुट कर लिया। उसके बाद फिर एंटर एक्सीलरेशन ये इनपुट किया। अब ये डबल टाइप दिया है इसलिए यहाँ a1 को हमें डबल टाइप लेना पड़ेगा और ये नेक्स्ट डबल दे दिया। अब ये वैल्यू इनपुट करने के बाद डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, डिस्टेंस obj इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस। फिर अब हमने क्योंकि रिटर्न होकर डबल डेटा टाइप की वैल्यू आ रही है इसलिए ये डबल लिखा एंड d1 इज इक्वल टू obj डॉट डिस्टेंस u1 t1 v1 तीनों को लेकर के ये पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू सॉल्व होगी, फिर वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न होके यहाँ से ये d1 पर आ जाएगी और फिर ये हमने d1 को प्रिंट करा लिया। ठीक, अब आइए इसे कंपाइल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर नो सिंटेक्स एरर करके आ गया। अब इसको हमने क्लोज किया और इसे रन कराते हैं। और वेलोसिटी सपोज हमने 5 दे दी, टाइम सपोज हमने 6 दे दिया। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू 9.8 ज्यादातर फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू हमने 9.8 दी। ठीक, तो ये देखिए वैल्यू ऑफ डी इज कैलकुलेटेड वैल्यू 382.8 आ गई। ये हो गया आपका सेकेंड। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 8 कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 9 देंगे, ठीक है, और उसे सॉल्व कीजिएगा। इसे समझ लीजिएगा, किसी को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, चाहे हम लोगों का जो ग्रुप बना है आप उसमें दे दीजिएगा या फिर आप चाहें तो मेरे पर्सनल नंबर पे दे सकते हैं। लेकिन बेटा पढ़िएगा जरूर। ओके, थैंक यू।